Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है। तो इंटीरियर ऑफ ए सेट जो होता है ना, आपका किसी भी सेट ए का जो इंटीरियर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, यूनियन किसका, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए में। ये होता है आपका बच्चों इंटीरियर ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का इंटीरियर फाइंड करना तो हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, जो ए में कंटेन कर रहे हो। यानी कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के तमाम ओपन सबसेट्स का अगर आप यूनियन ले लें तो मेरे पास वो आ जाता है इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, आप देखें यूनियन लेने से मेरे पास एक बड़ा सेट आता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए, आप जस्ट ये फाइंड कर लें कि लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। जिसका भी आपने इंटीरियर लेना हो ना, आपने जस्ट क्या करें, आप उस सेट का लार्जेस्ट ओपन सबसेट फाइंड कर लें। ठीक है, और ये ओपन सबसेट कहाँ मिलेंगे, ये आपको टोपोलॉजी में टा में आपको मिलेंगे। वहाँ से आप देख लीजिए कि ए का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन सेट कौन सा पड़ा है, वही आपका इंटीरियर ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए, इस सेट ए का इंटीरियर, इसमें सारे आपके ए के सारे इंटीरियर पॉइंट्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है जी, डेफिनेशन की तरफ। लेट एक्स टा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है एक्स का। ठीक है, एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक सबसेट है ए, जो एक्स का एक सबसेट है। देन फिर एक्सटीरियर ऑफ ए डिनोटेड बाय, किस तरह डिनोट करते हैं, ई एक्स टी ऑफ ए, एंड इज डिफाइंड एज, उसको किस तरह डिफाइंड करते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। सिंपल, क्या करना है, आपने एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करना है। आप अगर फाइंड कर लें इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, अगर एक उस सेट के कंप्लीमेंट का अगर आप इंटीरियर फाइंड कर लें तो वही आपका एक्सटीरियर ऑफ ए होगा। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं और आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपका इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल वही कि इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए कंप्लीमेंट, जो ए कंप्लीमेंट में कंटेन कर रहे होंगे। आपने उन ओपन सेट्स का क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया जी। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, और इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। तो यूनियन से आपके पास लार्जेस्ट ओपन सेट आएगा। तो क्लियरली हो गया कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कंप्लीमेंट, जो ए कंप्लीमेंट में कंटेन कर रहा होगा लार्जेस्ट ओपन सेट, वही मेरा एक्सटीरियर ऑफ ए होगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ये चूँकि कंटेन कर रहा होता है ए कंप्लीमेंट में, इसलिए एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा, सबसेट होगा ए कंप्लीमेंट का। चलें जी, अब एक एग्जांपल को देखते हैं कि एक्स उसने दे दिया ए बी सी डी, टा दे दिया विद टोपोलॉजी, एम्प्टी सेट है, ए है, ए डी है, ए बी डी है और एक्स है। ठीक है, आपको एक सेट उसने ए दे दिया और उसको कहता है कि इसका एक्सटीरियर फाइंड करना है। तो सिंपल आप क्या करें, मेथड यही है कि सबसे पहले उस ए सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करें, फिर उस कंप्लीमेंट का आप इंटीरियर फाइंड कर लें।
ठीक है, वही मेरा एक्सटीरियर ऑफ ए होगा जी। ए दे दिया, बी सी कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करो। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो एक्स आपको दे दिया ए बी सी डी, माइनस ए आपका है बी सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट ए डी आ जाएगा। ठीक है, अब इस ए कंप्लीमेंट का मैंने इंटीरियर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं टोपोलॉजी में जाऊंगा और वहाँ से देखूंगा कि इसके कितने सबसेट मिलते हैं मुझे। तो ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए कंप्लीमेंट, यानी कि मैंने वो सबसेट उठाने हैं जो ए में कंटेन कर रहे हैं, वो सारे ओपन सेट कौन कौन से हैं टोपोलॉजी में। एक आपका एम्प्टी सेट पड़ा है, एक आपका ए पड़ा है और एक आपका ए डी पड़ा है। ये सारे जो है ना इस ए कंप्लीमेंट में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टोपोलॉजी में आपके पास एक एम्प्टी सेट पड़ा है, एक सेट ए पड़ा है और एक ए डी पड़ा है जो ए कंप्लीमेंट का सबसेट है, यानी उसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। बाकी ए बी डी ये नहीं है, सबसेट नहीं है, एक्स भी सबसेट नहीं है। तो मेरे पास 3 ओपन सेट आ गए जो ए कंप्लीमेंट में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होगा, इन तमाम ओपन सेट का यूनियन ले लें। यूनियन लेने से मेरे पास बड़ा सेट आएगा, तो इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए डी आ गया। ठीक हो गया। अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो इट मीन्स एक्सटीरियर ऑफ ए का आंसर मेरे पास क्या आ गया, ए डी। तो ये मेरे पास आ गया एक्सटीरियर ऑफ ए का एक्सटीरियर आ गया मेरे पास। अब इस सेट में सारे के सारे जो पड़े हैं ना ए और डी, ये सारे आपके क्या हैं, एक्सटीरियर हैं ऑफ ए सेट ए के, सारे एक्सटीरियर पॉइंट हैं। क्या हैं बच्चों, आपके सारे एक्सटीरियर पॉइंट है। ए भी आपका एक्सटीरियर पॉइंट है और डी भी आपका एक्सटीरियर पॉइंट है। यानी कि सेट ए के अगर तमाम एक्सटीरियर पॉइंट का अगर हम उसको एक सेट में लिख दें तो उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए में आपके सेट ए के सारे एक्सटीरियर पॉइंट पड़े होते हैं जी। क्लियरली कि ईच एक्स बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए में हर जो एक्स है, सबसेट है जो एक्स का, ठीक है, इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसको मैं क्या कहता हूँ, ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है ए का। डेफिनेशन क्या थी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट की, कि एक्स का एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, एक सबसेट है ए जो सबसेट है एक्स का, ठीक है, एक पॉइंट ए लेते थे एक्स जो बिलोंग करता था ए कंप्लीमेंट को, ठीक है, उसको मैं कहता था कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है ए का। अगर देयर एग्जिस्ट कर जाए एक ओपन सेट यू, अगर मेरे पास एक ओपन सेट यू एग्जिस्ट कर जाए सच डैट इस तरह के एक्स बिलोंग करे यू में और यू सब सेट हो जाए ए कंप्लीमेंट का, तो फिर मैं कहता था कि ये जो एक्स है ना वो क्या है, ए का एक्सटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ए कंप्लीमेंट में ए पड़ा है, ठीक है, और डी पड़ा है। तो मैं कहता हूँ कि ए कंप्लीमेंट मैंने ए उठा लिया, ए बिलोंग कर गया ए कंप्लीमेंट को, ठीक हो गया। अब इसके लिए मुझे एक ओपन सेट मिल गया है, ये वाला ए, तो मेरे पास एक ओपन सेट है यू ए सच डैट इस तरह है कि ए आपका कि ए जो है ये बिलोंग कर रहा है, क्या होती है डेफिनेशन के ए बिलोंग करना चाहिए यू में और यू सबसेट होना चाहिए ए कंप्लीमेंट का, यही है ना डेफिनेशन। चलें जी, तो मेरे पास ए बिलोंग कर रहा है, मेरे पास एक ओपन सेट मिल गया है वो है ए, और ये सबसेट है किसका, ए कंप्लीमेंट का, और ए कंप्लीमेंट आपको पता है वो ए डी है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास ए डी कंप्लीमेंट, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है ना, ए इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ए जो है ना वो सेट ए का एक्सटीरियर पॉइंट है। इसी तरह अब डी कंप्लीमेंट, जब भी आपने एक्सटीरियर पॉइंट लेना है ना तो वो आपने ए कंप्लीमेंट में से उठाना है। तो अब डी है, डी बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट को,
ठीक है। अब डी के लिए मेरे पास एक ओपन सेट मिल गया ए डी, यानी यू मेरा है अब इसमें ए डी, सच डैट इस तरह कि डी बिलोंग कर रहा है आपका यू में और ये यू सबसेट हो रहा है आपका ए कंप्लीमेंट का। कैसे, ये देखें डी बिलोंग कर गया यू में यानी कि ए डी में, और ए डी जो है ना वो सबसेट हो गया ए कंप्लीमेंट का, और ए कंप्लीमेंट आपका क्या है, ए डी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डी इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, डी भी मेरा एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो वही हमने वही फाइंड किया कि जो मेरे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए आए थे ना वही ए और डी आए थे। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर कि एक्सटीरियर ऑफ ए सेट हम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, आपने ना ए का एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए उस ए का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है पहले, फिर उस कंप्लीमेंट का आपने इंटीरियर फाइंड कर लेना है। ठीक है, और वही इंटीरियर जो होगा आपका वही एक्सटीरियर ऑफ ए कहलाएगा, और एक्सटीरियर ऑफ ए में सारे आपके इंटीरियर पॉइंट पड़े होते हैं सेट ए के। सेट ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट अगर उनका आप एक सेट बना लें तो उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो काइंडली पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।